नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रत्यय जिसका नाम आता है तौदित प्रत्यय। क्या नाम है दूसरे प्रत्यय का? दूसरे प्रत्यय का आपके नाम है तौदित प्रत्यय। क्या नाम है? तौदित। तौदित प्रत्यय किसे कहते हैं? यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द के शब्दों के अंत में किया जाता है वे प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? तौदित प्रत्यय। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में किया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं आपसे के तौदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तौदित प्रत्यय के भेद कौन कौन से होते हैं? भेद में जैसे सबसे पहले हम पढ़े मतुप आता है, मतुप के बाद में आता है तव आता है, तव के बाद में आता है आपके तल आता है, ठक आता है, तरप आता है, तमप आता है और आता है आपके इनी। क्या आता है? इनी प्रत्यय। यही है। अब कक सदस्य में मतुप है, तव है, तल है और ठक और इनी। कक सदस्य के सिलेबस के अनुसार ये प्रत्यय है। अब इनमें भी हम सबसे पहले नाम लें तो सबसे पहला नाम आता है आपके सामने मतुप प्रत्यय का। किस प्रत्यय का नाम आता है? मतुप प्रत्यय का। अब मतुप प्रत्यय क्या होता है? मतुप प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो आपको याद रखना है, मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वाला शब्द के अर्थ में। जैसे अब हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रत्यय, तो हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे आपके सामने ये नाम आता दिया हुआ दूध वाला नाम, दूध वाला नाम है। अब इस दूध वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको याद रखना है दूध वाला में दूध प्लस वाला, अलग शब्द को अलग करें तो एक शब्द निकलता है दूध और दूसरा अलग निकलता है वो वाला, तो आपके इसमें प्रत्यय है वाला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? वाला। अब नियम, यानी मतुप प्रत्यय के भी कुछ अपने नियम है। नियम में क्या है कि मतुप प्रत्यय में मत शब्द शेष रहता है तथा उप का शेष क्या बचता है? मत, तथा उप का लोप होता है। मतु प्रत्यय में शेष कौन सा शब्द बचता है? मत। लोप किस शब्द का होता है? लोप होता है आपके उप शब्द का। दूसरा नियम, मत शब्द का प्रयोग, मत शब्द का प्रयोग इकारांत व उकारांत वाले, इकारांत व उकारांत वाले शब्दों में किया जाता है तथा पुल्लिंग में मत की जगह क्या लगता है? मत की जगह लगता है आपका मान। स्त्रीलिंग में मत की जगह क्या लगता है? स्त्रीलिंग में मत की जगह लगता है मति, तथा नपुंसकलिंग में क्या लगता है? मत। अब हम किसी भी शब्द के साथ में मत प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद में उसका पुल्लिंग में रूप बनाए तो उनमें मान लगता है, स्त्रीलिंग में बनाए तो उनमें मति लगता है, तो नपुंसकलिंग बनाए तो उनमें क्या लगता है? उनमें लगता है आपके मत शब्द। क्या लगता है? मत शब्द। ये याद है। अब हमें इनका ही तीसरा नियम हम पढ़ते हैं
तीसरा नियम है वो भी इनसे ही, यानी एक को एक इनके, ये प्रत्यय सबसे छोटे प्रत्यय है और सबसे सरल प्रत्यय है आपके याद करने के नजरिए से। तो अब हम इनमें देखें तो इनका तीसरा प्रत्यय का तीसरा नियम आता है। वो तीसरा नियम कौन सा है? तो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? अकारांत व आकारांत वाले शब्दों में मत की जगह वत लगता है। अकारांत और आकारांत से संबंधित कोई शब्द हो तो उनमें मत शब्द की जगह क्या लगेगा? उनमें मत शब्द की जगह आपके लगेगा वत। क्या शब्द लगेगा मत की जगह? वत। तथा पुल्लिंग में उसमें क्या लगा? मान, तो इसका करेंगे तो हम क्या बन जाएगा? वान। स्त्रीलिंग में उसका लगा मति, इसमें मिलाकर बनाएंगे तो क्या नाम मिलकर बनेगा? वती। और नपुंसकलिंग में उसमें क्या लगा? नपुंसकलिंग में लगा मत। मत की जगह इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा आपके वत। क्या लगेगा? मत की जगह नपुंसकलिंग में क्या लगता है? वत लगता है। कौन से शब्दों में? अकारांत व आकारांत वाले शब्दों में। अब आपको मैं इनके यथा बताता हूं, यानी इनके उदाहरण किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आप देखो तो ये जैसे वानवती आपके सामने नाम आता है गुणवान, हिंदी में भी नाम आता है गुणवान, पर शब्द में पड़ती है वान, गुणवती में पड़ती है वती, या गुणवत में पड़ती है तो वत। तो जैसे तीनों लिंगों के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम सबसे पहले उदाहरण देखे, यह नाम आता है हमारे सामने गुण प्लस मतुप। क्या नाम आता है? गुण प्लस मतुप। इस नाम को मिलाकर बनाओ, गुण प्लस मतुप। अकारांत 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 वाले शब्दों में मत की जगह क्या लगता है? वत लगता है। मतुप का शेष मत, मत की जगह अकारांत व अकारांत वाले शब्दों में क्या लगता है? वत। पुल्लिंग में क्या लगेगा? वान। तो गुण प्लस मतुप का लगा दिया पुल्लिंग में वान, क्या मिलकर बन गया? गुणवान। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? वती, तो गुण प्लस मतुप की जगह लगा दिया वती, क्या नाम बन गया? गुणवती। तथा नपुंसकलिंग में वत लगता है तो गुण प्लस वत, नाम मिलाकर बना दिया, क्या मिलकर बन गया? गुणवत। इसी प्रकार यह नाम आता है रूप प्लस मतुप। रूप प्लस मतुप। देखो अकारांत वाला शब्द है, अकारांत वाला शब्द में वत लगता है तो पुल्लिंग में वान, रूपवान, यानी रूपवान। हिंदी में कहते हैं इनको रूप वाला, गुण वाला, गुण वाला, गुण वाली, रूप वाली, तो रूप वती। तथा नपुंसकलिंग में लगता है आपका रूप वत। अब इसी प्रकार मैं आपको इकारांत अकारांत वाले उदाहरण बता रहा हूं। जैसे ये नाम आए आपके सामने सिरी प्लस मतुप। सिरी प्लस मतुप। सिरी किसकी मात्रा आ रही है? ई की। ई यानी जिनके अंत में ई की मात्रा हो, वे शब्द कौन से होते हैं? इकारांत वाले। तो सिरी का सिरी। अब इकारांत वाले शब्द में मत लगता है या वत लगता है? तो इकारांत वाले शब्द में मत लगता है। मत लगता है तो पुल्लिंग में क्या लगता है? मान, सिरमान। सिरमान का प्रतिविभाग क्या होगा? सिरी धन मतुप। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? मति, तो क्या होगा? श्रीमती। श्रीमती का प्रतिविभाग सिरी प्लस मतुप। नपुंसकलिंग में क्या लगता है? नपुंसकलिंग में लगता है आपके श्रीमत, यानी मत लगता है, श्रीमत हो गया। इसी प्रकार हम देखें, यह नाम आता है हमारे सामने बुद्धि प्लस मतुप। इकारांत वाला शब्द है, पुल्लिंग का क्या लगता है? मान। बुद्धि का बुद्धि, मतुप का मान, बुद्धिमान, यानी बुद्धि वाला। बुद्धिवान नहीं कह सकते हम इसको, बुद्धिमान बोल सकते हैं। बुद्धि, मति, बुद्धि, मत। अब इसी प्रकार से आपके सामने मैं शब्द दूं इन प्रकार के, तो कोई भी शब्द का आप कर सकते हो। जैसे बुद्धिमत आए तो भी उनका बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मतुप होगा। आपके सामने रूपवती आए तो भी रूप प्लस मतुप होगा।
तो इस प्रकार के उदाहरण मैं आपके लिए भी दे रहा हूं, मैंने आप इन उदाहरणों का भी अभ्यास जरूर करना। जैसे आपके सामने नाम आता है धनवान, आपके सामने नाम आता है शक्तिमत, आपके सामने नाम आता है धीमती। इस प्रकार के उदाहरण है, इन उदाहरणों को आप स्वयं सोल्व करना अभ्यास करके। यह नाम है धीमती, क्या नाम है? धीमती। अब एक परीक्षाओं में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ये नाम आ गया गीता, खाली जगह गुण प्लस मतोप और अस्ति। गीता गुण प्लस मतोप अस्ति, गीता है। अब आपके सामने गीता कौन से लिंग का शब्द है? गीता है आपके स्त्रीलिंग का। कौन से लिंग का है? यानी शब्द को हम देख करके लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो गीता है आपके स्त्रीलिंग का। अब गुण प्लस मतोपी, गुण अण में मात्रा किसकी आ रही है? अ की। एक अकारांत वाले शब्दों में मतोप का क्या लगता है? वत। मतोप में मत शेष रहता है, मत की जगह लगता है आपके वत, वत लगता है। तो गुण का गुण लगा दो, स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का मानमती मत की जगह वती, तो नाम क्या मिलकर बन जाएगा? गुणवती। गीता गुणवती अस्ति। तो अब इस गुणवती का प्रतिविभाग पूछा जा सकता है। यह न देकर आपको पूछा जाए कि गीता गुणवती अस्ति, अंडरलाइन आएगा कक्षा 10 के एग्जाम में, और पूछा जाएगा अस्ति गीता है, तो गुण प्लस वती मतोप गुणवती। गुणवती का प्रतिविभाग गुण प्लस मतोप। या आपके सामने जैसे मैंने आपको अभी खाली की बनाई, यह नाम आ गया गुण प्लस मतोप। क्या नाम आ गया? गुण प्लस मतोप। अब आपके सामने क्वेश्चन इसी प्रकार का दे सकता है। रीट में क्वेश्चन गुणवान, गुणमती, गुणमान और गुणवती, ये चार ऑप्शन। क्यों? आप पढ़ोगे तो मतोप का क्या रहता है? मत। तो हमने तो मत ही पढ़ा, लेकिन इसमें अकारांत वाले शब्द हो तो अकारांत वाले शब्दों में मत की जगह क्या लगता है? वत लगता है। यह विशेष तौर से आपको याद रखने योग्य बात है। यानी मतोप प्रत्यय हमारा यही पूर्ण होता है। अब हम अगला प्रत्यय पढ़े, तो उस अगला प्रत्यय का नाम आता है, वो भी छोटा सा प्रत्यय है, दोनों भाई भाई है और छोटे छोटे प्रत्यय है। जैसे अगला आपके सामने नाम आ गया, दूसरा नंबर नाम आया तव। क्या नाम आया? तव प्रत्यय। अब तव प्रत्यय क्या होता है? तव प्रत्यय में सीधा याद रखना, तव प्रत्यय में क्या लगता है? तव की जगह तुम लगता है। तव प्रत्यय में तव की जगह क्या लगता है? तव प्रत्यय में तव की जगह तुम लगता है। किस कारण से लगता है? तो कारण पूछे तो कारण एक बता देना, यह है कि तव प्रत्यय का रूप नपुंसकलिंग, तव प्रत्यय का रूप नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलता है। तो प्रत्यय का रूप कौन से लिंग में चलता है? नपुंसकलिंग में। ये याद रखना, रीड में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रत्यय का रूप कौन से लिंग में चलता है? नपुंसकलिंग। किस शब्द की तरह चलता है? फल शब्द की तरह। तो नपुंसकलिंग का फल शब्द कौन सा है? अकारांत नपुंसकलिंग वाला शब्द है। अब इनमें किस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं? तो सबसे प्रमुख उदाहरण जो पिछली 10 परीक्षाओं में अगर तो प्रत्यय का सवाल आए तो उनमें से 9 बार यही आया हुआ है कि आपके सामने दे दिया महत प्लस तव। अब तव का क्या लगाएंगे? तव का लगाएंगे त्वम, तो नाम मिलाकर बनाएंगे। क्या नाम मिलकर बनेगा? महत्वम। सही है? गलत है। क्यों? त यादा यत यादा, तो यह हुआ महत्वम, महत्वम। अब इसी प्रकार ये नाम मिलाकर बनाए चंचल प्लस तव, नाम मिलाकर बनाओ। तव का क्या लगाएंगे? तव का नाम मिलाकर बनाएंगे तो नाम मिलकर बनेगा चंचल त्वम। ये नाम आ गया आपके सामने। गुरु प्लस तव को मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा? तव की जगह क्या लगाएंगे? त्वम, तो क्या नाम मिलकर बनेगा? गुरुत्वम।
इसी प्रकार के उदाहरण आपके सामने, यानी परीक्षा में यह तो आपके सामने ये नाम आएगा महत्वम, यह आएगा महत्व प्लस तो महत्व प्लस को मिलाकर बनाएंगे महत्वम, और महत्वम का प्रतिविभाग करेंगे महत्व प्लस ये विशेष तौर से याद रखने योग्य है। अब इनके मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, यानी ये उदाहरण भी आप घर पर सोल्व करके अपनी बुद्धि परीक्षण की जांच कर सकते हैं। दीर्घत्वम, लघुत्वम, कमेंट में जरूर बताएं इनका उत्तर। लघुत्वम है, सुंदरत्वम है, इस प्रकार के कोई उदाहरण है तो इन उदाहरणों का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ये हमारे तव प्रत्यय भी यहाँ पर पूर्ण होता है। तव प्रत्यय में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सबसे सरल प्रत्यय कि तव में लगता क्या है, त्वम लगता है। तव प्रत्यय का रूप कौन से लिंग में चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है। किस शब्द की तरह चलता है, फल शब्द की तरह। जैसे यह आपके सामने उदाहरण आया महत महत प्लस तव, तो नाम मिलाकर बना दिया महत्वम। तव की जगह क्या लगा, त्वम लगा, और बाकी सब सेम ही है। अब हम इनमें भी अगली जानकारी प्राप्त करें तो अगला प्रत्यय आता है आपके सामने 3 नंबर आता है तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है, तल प्रत्यय। तल में क्या लगता है, तल में सीधा याद रखे तो लगता है ता। तल में सीधा ही याद रखे तो तल प्रत्यय में क्या लगता है, तल प्रत्यय में आपके लगता है ता। क्या लगता है, ता। अब जैसे चंचलता है, सुंदरता है, कोमलता है, मृदुता है, मधुरता है, इस प्रकार के शब्द। अब आपके सामने तल में ता लगता है, लगता किस कारण से वो भी हम नियम से याद करेंगे। तो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, तल प्रत्यय में त शेष रहता है तथा ल का लोप होता है। तल प्रत्यय में तय शेष रहता है और लोप किसका होता है, लोप होता है आपके ल का। किसका लोप होता है, ल का। अब तो बचा क्या शेष, त बचा, तो तय की जगह ता क्यों लगा, ये भी हम जानकारी इस नियम से देखेंगे। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, तल प्रत्यय में त का रूप स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह चलता है। तो तल प्रत्यय में शेष बचता है तय। तय का रूप किस शब्द की तरह चलता है, रमा की तरह। रमा शब्द कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, तल प्रत्यय का रूप कौन से लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में। अब जैसे आपके सामने उदाहरण देखें, उदाहरण आ गया सुंदर प्लस तल। सुंदर प्लस तल, तल का क्या लगाएंगे, ता, तो नाम मिलाकर बनाएंगे, नाम मिलकर क्या बनेगा, सुंदरता। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछा जाता है कि सुंदरता का प्रतिविभाग सुंदर प्लस तल। ये नाम आ गया चंचल प्लस तल। ना तल का क्या लगाएंगे, ता, तो नाम आपके सामने आएगा चंचलता। हिंदी में आए चंचलता, तो चंचलता का प्रतिविभाग चंचल प्लस तल की जगह ता लगाएंगे। हिंदी में हम करेंगे तो इस प्रकार का होगा चंचल प्लस ता, चंचल प्लस ता। लेकिन संस्कृत में चंचल प्लस तल, ता किस में लगता है, तल में। तो आगे इनके भी मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। इन उदाहरणों को भी आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। जैसे आपके सामने आ गया दीर्घता, आपके सामने आ गया मधुरता, आपके सामने आ गया लघुता, आपके सामने आ गया गुरुता, यानी इस प्रकार के उदाहरण। यानी इन उदाहरणों को आप स्वयं सोल्व कर लो। अब आप करोगे, आप किसका, गीता का बोलोगे। गीता का भी होता है, होता है, गीता का भी होता है। क्या होता है, कुछ नहीं होता इसमें। गीता का प्रतिविभाग होगा गीत प्लस ताप।
जो स्त्रीलिंग में आता है। गीत पुल्लिंग का शब्द है, गीता स्त्रीलिंग का है। तो टा प्रत्यय का प्रयोग यानी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग के शब्दों को किस लिंग में बदलने के लिए है? पुल्लिंग के शब्दों को आपके स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है। अब हम अगला प्रत्यय 4 नंबर प्रत्यय पढ़े। वो 4 नंबर प्रत्यय का नाम आता है ठक प्रत्यय। क्या नाम आता है? ठक। अब ठक प्रत्यय है। अब ठक प्रत्यय में भी आपके शेष क्या रहता है या क्या लगता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। ठक प्रत्यय में आपके लगता है इक। ठक प्रत्यय में क्या लगता है? ठक प्रत्यय में इक लगता है। ठक प्रत्यय में ठक की जगह क्या लगता है? इक लगता है। किसी नियम, इसका एक नियम है। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी भी शब्द के आरंभ में ए या आ की मात्रा हो तो ठक में आ, तो ठक में किसी भी शब्द के आरंभ में ए या आ की मात्रा हो तो ठक में उन शब्दों की आ की मात्रा हो जाती है। आ की मात्रा हो जाती है, ये याद रखना। अब जैसे ये ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय के पूरे नियम आपको मैं सीधे यानी किताबी तरीके से नहीं बता करके मैं अपने तरीके से बताता हूं। ये नियम भी आप पूर्ण रूप से याद रखोगे और ये भी हिंदी में प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। देखो, अगर किसी भी शब्द के शुरू में ए या आ हो तो वहां पर हो जाता है ए या आ का आ। अगर किसी भी शब्द के शुरू में ए की मात्रा है तो भी क्या होगा? आ। दूसरा, ई और ए, किसी भी शब्द के शुरू में ई या ए की मात्रा हो तो उनका हो जाता है आई। किसी भी शब्द के शुरू में ऊ या ओ की मात्रा हो वहां पर हो जाता है आपके औ। क्या हो जाता है? औ। अब मैं आपको इनकी, जैसे ये नाम आ गया शरीर प्लस ठक। शरीर प्लस ठक, शरीर प्लस ठक है। ठक का क्या लगाएंगे? एक। अब किसी भी शब्द के शुरू में, ये शब्द है, इसके शुरू वाले वर्ण यानी स में किसकी मात्रा आ रही है? ए की। ए का क्या करेंगे? आ। से का कर दिया सा। ये नाम के मिलकर बन गया सारी। क्या नाम मिलकर बन गया? सारी। अब ठक का क्या लगाएंगे? ठक का लगाएंगे इक, ई और क्या नाम मिलाकर बनाएंगे? क्या नाम मिलकर बनेगा? शारीरिक। किसी भी प्रकार ये नाम आए आपके सामने वरस प्लस ठक, वरस प्लस ठक। शब्द के शुरू में किसकी मात्रा आ रही? ए की। ए का क्या करेंगे? आ। ए का आ, तो ये क्या नाम मिलकर बन गया? वारस। ठक का क्या लगाएंगे? इक, तो क्या मिलकर बन जाएगा? वार्षिक। क्या नाम मिलकर बन जाएगा? वार्षिक। अब इसी प्रकार हम इनके देखें तो ये क्या आता? यानी किसी भी शब्द के शुरू में ई की मात्रा, किसकी मात्रा होनी चाहिए? ई की। जैसे ये नाम आ गया इतिहास प्लस ठक, इतिहास प्लस ठक। अब इतिहास शुरू में आरंभ में किसकी मात्रा आ रही? ई की। ई का क्या करेंगे? आई। ई का आई तो ए। इतिहास, या यहां तक लगा दिया हमने, इतिहास नाम लिख दिया। ठक का क्या करेंगे? ठक का करेंगे इक, तो नाम मिलाकर बनाएंगे। क्या नाम मिलकर बनेगा? ऐतिहासिक। इसी प्रकार से आपके सामने आएगा विज्ञान प्लस ठक। विज्ञान प्लस ठक। विज्ञान शब्द के आरंभ में क्या है? ई का क्या करेंगे? आई, तो वी का वे और ज्ञान का ज्ञान। ठक का क्या लगाएंगे? इक, तो नाम क्या मिलकर बनेगा? वैज्ञानिक। अब आपके सामने जैसे ये नाम आ गया भूगोल प्लस ठक, नाम मिलाकर बनाओ भूगोल। ऊ है, किसी भी शब्द के आरंभ में ऊ या औ की मात्रा हो तो बराबर क्या होता है? ओ की मात्रा हो तो औ। भू का भो,
गोल, ये नाम मिलकर बन गए यहां तक भूगोल। ठक का क्या करेंगे, ठक का करेंगे इक, नाम मिलकर बन जाएगा, क्या मिलकर बन जाएगा, भौगोलिक। इसी प्रकार ये नाम आता है आपके सामने मूल प्लस ठक, नाम मिलाकर बनाओ मूल, किसकी मात्रा आ रही है, ऊ की, और ऊ के बाद में कौन सा पड़ती है, ठक पड़ती है। ऊ का क्या करेंगे, ऊ का औ, मू का मोल। ठक का क्या करेंगे, इक, नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, मौलिक। इसी प्रकार से आपके सामने नाम आता है मुक प्लस ठक, किसकी मात्रा आ रही है, ऊ की, ऊ के बाद में क्या आ रहा है, ठक, ऊ की, तो ऊ का क्या करें, ऊ का औ, मोक। ठक का क्या करेंगे, इक, क्या नाम मिलकर बनेगा, मौखिक। अब इसी प्रकार के उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूं कि वो आप भी यानी करना, आप करें तो जैसे ये नाम आ गया सामाजिक, ये नाम आ गया आपके सामने सांस्कृतिक, ये नाम आ गया आपके सामने धार्मिक, इनका आपको करना है। ये तीनों उदाहरण है वो आपको इसी प्रकार से करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर आप जवाब देकर के जरूर बताना है। ये हमारा ठक प्रत्यय भी पूर्ण हुआ, यानी ये चारों प्रत्यय जो आज हमने पढ़े हैं ये कक्षा 10 के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है और ये रीड के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देख के अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।